अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जैसा कि आप जानते हैं कि ये सितंबर का महीना है और सर्दियों की बहुत जल्द आमद है। तो सर्दियों के मौसम में मज़ेदार सब्जियां खाने के लिए ये वो बेस्ट टाइम है जिसमें हम सब्जियों के बीज लगाएंगे। तो सर्दियों में अगर आप मज़ेदार सब्जियां हासिल करना चाहते हैं तो फिर जल्दी जल्दी इस महीने में आप वो बीज लगा लीजिए, जिससे कि हमें सर्दियों में सब्जियां हासिल होंगी। सितंबर से लेकर अक्टूबर तक ये वो मंथ हैं जिसमें हम सर्दियों में हासिल की जाने वाली सब्जियों के सीड लगाएंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि सितंबर के महीने में किन किन सब्जियों वाले बीजों की सीडलिंग होती है और कौन सी ऐसी सब्जियां हैं जो कि हमें सर्दियों में बहुत अच्छे से फ्रूटिंग देंगी। तो इसके लिए सबसे पहले हम बात करेंगे मट्टी की। तो आप जानते हैं कि मैं ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें मैंने ताकतवर मिट्टी का बताया था कि कौन सी मिट्टी बहुत ज़्यादा ताकतवर होती है। ताकतवर का मतलब तो यही था कि मैंने उसमें वो सब फर्टिलाइजर्स बताए हैं, वो सब चीज़ें बताई हैं जो कि पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी होती हैं। तो वो जो मिट्टी है वो सीडलिंग के लिए भी बहुत बेस्ट मिट्टी है। तो वो मिट्टी आप अपने सीडलिंग के लिए ज़रूर यूज़ कीजिए। अब बात करते हैं सीडलिंग के लिए बर्तन की। तो इसके लिए सीडलिंग ट्रे भी यूज़ होती है और छोटे छोटे गमले, छोटे छोटे पॉट्स का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। सीडलिंग के लिए आप ज़्यादा बड़े बर्तन का इस्तेमाल कभी भी मत कीजिए, बल्कि जब भी आप अपने पौधों की सीडलिंग करें उसके लिए आप हमेशा छोटे बर्तन का इंतखाब कीजिए। और अगर आप सीडलिंग ट्रे में इनको ग्रो करेंगे तो आपके बीज ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रो होंगे। सीडलिंग ट्रे आमतौर पर किसी भी बाजार से मिल जाती है, लेकिन अगर आप सीडलिंग ट्रे नहीं लेना चाहते हैं तो भी एक और तरीका है। हमारे इर्द गिर्द दुकानों पर जो कि अंडों की ट्रे पाई जाती है, आप उस अंडे की ट्रे में भी सीडलिंग पौधों की बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसके लिए आप किसी भी दुकानदार से वो अंडे वाली ट्रे ले लीजिए और जो उसका एक एक खाना बना हुआ होता है उस खाने के नीचे आपने एक एक होल कर देना है। बिल्कुल छोटा सा आपने होल बनाना है। होल का मकसद तो यही होगा कि सीडलिंग के लिए जो हम उसको पानी देंगे तो मिट्टी में जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो ड्रेन हो जाएगा। इस तरह ड्रेनिंग मिट्टी वाली जो सीडलिंग होगी वो बहुत अच्छे तरीके से कामयाब होगी। तो आपने सीडलिंग ट्रे में या फिर किसी भी पॉट में मिट्टी को पहले भर लेना है और फिर उसको आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। अब बात करेंगे हम सीड की। तो सीड आपने बहुत अच्छी क्वालिटी के सीड का इस्तेमाल करना है। इसके लिए अगर आपके पास घर में सीड मौजूद है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेस्ट यही रहेगा कि आप किसी भी शॉप से ऑनलाइन भी सीड खरीद सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन सीड घर में मंगवा लीजिए या अगर आपके घर के पास कोई शॉप है, कोई पंसारी स्टोर है, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। तो आप सीड हासिल करने के बाद सीडिंग को लगाने से पहले आप उस पर किसी भी किस्म का हार्मोन पाउडर ज़रूर लगाइए। हार्मोन पाउडर लगाने का मकसद सीड को हर किस्म के फंगस और कीड़ों से बचाने का है। हम नहीं चाहते कि हमारी सीडलिंग खराब हो, तो इसके लिए हमें सीडों के ऊपर जो हार्मोन पाउडर है उसका लगाना बहुत ज़रूरी होगा। तो जो सीडलिंग पाउडर होता है ये आप अपने घर में भी रेडी कर सकते हैं और बाज़ार से भी रेडीमेड मिल जाते हैं जो कि तैयार होते हैं। इस पर भी मेरी यूट्यूब चैनल पर हार्मोन पाउडर के हवाले से भी वीडियो मौजूद है। अगर आप चाहें तो आप वो भी जाकर देख सकते हैं। मैं अपने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी। तो आप इन पर हार्मोन पाउडर लगाइए और हार्मोन पाउडर लगाने के बाद अब आप इस ट्रे में एक-एक सीड को एक-एक खाने में अच्छे तरीके से लगा दीजिए। सीडिंग लाने का तरीका। सीडिंग लगाने के लिए आपने एक सीड को मट्टी के जो खाना होगा उसके मिड में रखकर उंगली से हल्का सा प्रेस करना है। ज़्यादा डीप करके आपने बहुत नीचे बीज नहीं कर देना, बल्कि आपने हल्के हाथ से थोड़ा-सा प्रेस कर देना है और उसके ऊपर मिट्टी को बराबर कर देना है। मिट्टी आप अच्छे से ऊपर डाल दीजिएगा
ताकि सीड को हवा ना लगे और वो मिट्टी से कवर हो जाए। बस आपने सीड को इतना नीचे कर लेना है कि ऊपर से मिट्टी से वो कवर हो जाए, लेकिन ज़्यादा गहराई में जाकर आपने नहीं लगाना। सारे इसी तरह आपने सीडलिंग कर लेनी है। अगर आप गमले में लगा रहे हैं तब भी आपने यही तरीका इख्तियार करना है। लेकिन गमले में लगाने के लिए भी आपको सीडलिंग को थोड़े-थोड़े फासले पर करके लगाने हैं। सब सीड को एक साथ इकट्ठा नहीं लगा देना। आपने तकरीबन थोड़ा-थोड़ा फासला रखने के बाद एक-एक सीड को लगाना है। सीड लगाने के बाद अब आप इस ट्रे को या इस पॉट को डायरेक्ट सनलाइट में रख दीजिए। पानी देना, आपने डायरेक्ट इस जो सीडलिंग कर रखी है इसको आपने पानी नहीं देना है, बल्कि आपने इसको शावर से पानी देना है। शावर से आप अच्छे तरीके से सीडलिंग ट्रे को शावर कर दीजिए ताकि इसकी मिट्टी अच्छे से गीली हो जाए। और फिर आपने अगर गमले में लगाए हैं तो उसको भी अच्छे से शावर कर दीजिए ताकि मिट्टी अच्छे से गीली हो जाए। चूँकि पॉट में या फिर सीलिंग ट्रे में जो हमने होल कर रखे हैं, एक्स्ट्रा पानी जितना भी होगा उस होल से ड्रेन हो जाएगा। तो अब आपने इस सीलिंग ट्रे को डायरेक्ट सनलाइट में रख देना है। पौधे के निकलने का टाइम तकरीबन 5 से 6 हफ्तों में ही आपकी सीलिंग ट्रे में पौधे दूसरे गमलों में लगाने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसके जो सीड हैं वो तकरीबन 1 हफ्ते से लेकर 2 हफ्ते के बीच में ही ग्रो होना शुरू हो जाएँगे और फिर 5 से 6 हफ्तों में ये इतने तैयार हो जाएँगे कि आप अपने सीडलिंग ट्रे से निकाल कर या फिर गमले से निकाल कर इनके बड़े बर्तनों में शिफ्ट कर सकें। तो जब इन पौधों की ब्रांचें 4 से 5 फुट तक हो जाएँ, तो तब आप इनको यहाँ से आसानी से निकाल कर बड़े बर्तन में लगा सकते हैं। इस तरह आपके पास बहुत खूबसूरत सर्दियों के लिए पौधे तैयार हो जाएंगे। सीडलिंग लगाने का एक और बेस्ट तरीका भी मौजूद है। अगर आप इस तरीके से सीड को लगाएंगे तो आपके सीड बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करेंगे। और इसके अलावा जब आप इस पौधे को जब इसके पौधे निकल आएंगे और इसको दूसरी जगह पर शिफ्ट करेंगे तो इसकी रूट को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। अमूमन ऐसा होता है कि जब सीड ग्रो कर जाते हैं और उनकी रूट्स बहुत अच्छे से स्टार्ट हो जाती हैं, लेकिन हम जब इसको रीपोर्ट करते हैं और एक जगह से निकाल कर दूसरी जगह पर लगाते हैं तो अक्सर गलत तरीके से भी हमसे ऐसा हो जाता है कि रूट को नुकसान पहुंचता है और पौधा डैमेज हो जाता है। तो जो मेथड मैं आपको बताऊंगी अगर आप इस तरीके से लगाएंगे तो पौधे की रूटिंग भी खराब नहीं हो पाएंगी। इसके लिए आप डिस्पोजेबल ग्लास यूज़ कर सकते हैं। जितने सीड आपने लगाने हैं उतने आप डिस्पोजेबल ग्लास ले लीजिए और डिस्पोजेबल ग्लास के नीचे आप होल बना लीजिए। आप तकरीबन 2 से 3 या 3 से 4 होल कर सकते हैं ताकि इसमें पानी जो होगा वो अच्छे से ड्रेन हो जाए। तो डिस्पोजेबल ग्लास में मिट्टी को अच्छे तरीके से भर लीजिए और तकरीबन आपने पूरा ऊपर तक नहीं भरना बल्कि आधे से थोड़ा ज़्यादा भरना है। और फिर आप इसमें सीड को एक-एक सीड को करके लगाना है। आपने डिस्पोजेबल के एक गिलास में एक सीड को ग्रो करना है। आप सीड को इसके मिड में दरमियान में रख कर हल्के हाथ की उंगली से दबाकर इसके ऊपर मिट्टी से डाल दीजिए, लेकिन आपने ज़्यादा गहराई में नहीं लगाना है बल्कि आपने थोड़ा-सा डिप करना है, ज़्यादा नहीं गहरा करना। अगर आप ज़्यादा गहराई में सीड को लगा देंगे तो फिर इसको सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाएगी और पौधा नहीं ग्रो पाएगा। इसलिए आपने थोड़ा-सा इसको मिट्टी में डिप करना है और मिट्टी ऊपर से कवर कर देनी है। जब पौधा ग्रो हो जाएगा और तकरीबन 5 से 6 हफ्तों में ही पौधा किसी दूसरी जगह पर लगाने के लिए तैयार हो जाएगा, तो उस टाइम आपने इस डिस्पोजेबल गिलास के जो नीचे वाला हिस्सा होगा उसको वहाँ से तोड़ देना है और ऊपर वाले हिस्से को ऐसे ही रहने देना है। आपने तकरीबन उतना हिस्सा तोड़ना है जहाँ पे नीचे रूटिंग होती है, क्योंकि हमारा मकसद रूटिंग को बड़ी जगह पर लगाकर शिफ्ट करके बढ़ाना है। तो सर्दियों के जो पौधे हैं हमने कौन-कौन सी सब्जियों वाले उगाने हैं, तो वो पौधे कौन-कौन से हैं? तो सब्जियों के जो पौधे हैं जो सर्दियों में हम लगाएंगे वो है चुकंदर, मूली, गाजर, बंद गोभी, फूल गोभी, बहार के मौसम का प्याज, सर्दियों का सलाद, पालक, मेथी, सरसों का साग,
बैंगन और इस तरह आप बहुत सी सब्जियां लगा सकते हैं जो कि सर्दियों में हमें बहुत अच्छे से प्रोटीन देंगी। तो फिर देर किस बात की, इससे पहले कि टाइम निकल जाए और सर्दियां स्टार्ट हो जाएं, आप जल्दी जल्दी से इस महीने में और फिर अगले महीने तक आप अपने पौधे जल्दी से लगा लीजिए। जैसे आप सीडलिंग करेंगे, सितंबर में आप सीडलिंग करेंगे तो अक्टूबर में पौधे इस काबिल हो जाएंगे कि आप उनको दूसरे बर्तनों में शिफ्ट कर सकेंगे। तो अगर आप अपने घर में सब्जियों के पौधे सर्दियों के लिए उगाना चाहते हैं तो फिर जल्दी से उनकी सीडलिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। पौधों के सीडलिंग के हवाले से अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको उसका ज़रूर जवाब दूंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मेरी वीडियो पर आने का आपका बहुत शुक्रिया।